हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एग्जिट ग्रेसफुली। अब ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी स्थिति हो रही होगी जिसमें कि उस चीज़ से बाहर निकलना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एग्जिट ग्रेसफुली। नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सप्लेनेशन, नो चेज़। शांति से ग्रेसफुली एग्जिट मतलब निकल जाओ उस चीज़ से। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ मैं बताती हूँ। कल मेरे 2 क्लाइंट्स के साथ बात हुई। दोनों लंबे समय से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, दोनों आई थिंक 2 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक दिल्ली में बहुत बिजनेस वूमेन है, मतलब कम एज में अपना इतना अच्छा बिजनेस सेटअप कर रखा है, बहुत अच्छी नॉलेज है बिज़नेस के बारे में। दूसरी जो है बाहर कंट्री रहती हैं, फॉरेन कंट्री रहती हैं। दोनों की लाइफ में एक जैसे प्रॉब्लम, पता है दोनों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम था पता है? दोनों जिन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं ना, उन चीज़ों से निकल पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट एक ही दिन में 2 सेशन, एक सुबह एक शाम। जिनसे सुबह बात हो रही थी उनको मैंने जब सुना अच्छे तरीके से समझा कि वो अपनी कंपनी से, जिस कंपनी में वो सालों से जॉब करती हैं बाहर कंट्री में, जिन इतना कुछ अपनी कंपनी के लिए उन्होंने किया, और अब इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते जो है उनको ये कंपनी छोड़नी पड़ रही है। उनको बहुत दुख हो रहा है। कई बार उनका मन कर रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूँ सीनियर्स को ये वो, बट उनको सब मतलब पूरा टूट गई हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना कुछ इस कंपनी को दिया और अब एंड में मेरे साथ ये हो रहा है। कंफ्यूज हो गई हैं, बहुत स्ट्रेस थी, डिप्रेस थी। तो वो सेकंड क्लाइंट जिनसे कल शाम को मेरी बात हुई, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। वो एक उनका अच्छा खासा अपना बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस अपना वो चला रही हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। मटीरियलिस्टिक लाइफ जो उनकी है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी कम एज में उन्होंने काफ़ी सक्सेस कर रखी है। बट जो पर्सनल लाइफ जो है उसमें वो स्ट्रगल कर रही हैं। जिस कनेक्शन, जिस रिलेशनशिप में वो हैं, वहाँ पे वो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हैं, कोई कोई कुछ नहीं है उनका, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव में रहती हैं। बट सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो चीज़ उनको जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इतना अनकंडीशनल लव मैं दे रही हूँ, इतना स्पेस मैं दे रही हूँ रिलेशनशिप में, पर सामने वाला पर्सन जो इतना कंफ्यूज होके बैठा हुआ है, और उसके लिए वो ऐसा हो गया रिलेशनशिप सामने वाले पर्सन के लिए, अगर वो नहीं भी होंगी तो मतलब सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब उनको ये चीज़ समझ आने लग गई है कि मेरा होना ना होना सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि वो इतनी अटैच हैं। वो उसकी खुशी के लिए उसको स्पेस दे रही है, अनकंडीशनल लव कर रही हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट फिर भी अब वो चीज़ उनको मतलब फ़ील होनी शुरू हो गई है कि मेरा होना ना होना इस पर्सन के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ उनको सैड और डिप्रेस कर रही है। तो एक ही दिन में 2 सेशन, एक लड़की जो है, जो बाहर कंट्री रहती है, वो इसलिए डिप्रेस है क्योंकि जिस कंपनी के लिए उसने बहुत कुछ किया, वहाँ पे उस कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके रहने ना रहने से। और दूसरा वाला पर्सन इसलिए सैड है क्योंकि जिस कनेक्शन को उसने अपना 100 नहीं 200% दिया, वहाँ पे वो ये फील कर रही है कि यहाँ पे उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच है, एक अपनी कंपनी से अटैच्ड है और दूसरा अपने पर्सन से अटैच है। और दोनों ही जब उस चीज़ से अब अलग हो रहे हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस हैं। तो इस कंडीशन में मतलब क्या करना चाहिए पर्सन को? मेरे को लगता है कि एग्ज़िट ग्रेसफुली होना चाहिए, अपने आप को ग्रेसफुली एग्ज़िट करो वहाँ से। और जो आपका अटैचमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, एक कंपनी से अटैच हो गई है बहुत ज़्यादा, तो दूसरा जो है अपना सब कुछ मान बैठा है एक ही पर्सन को। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी को ज़रूरत नहीं है, पर आप उससे अटैच हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे क्या है कि उस अटैचमेंट के इशू के ऊपर काम करना है। दूसरे केस में क्या है कि पर्सन इतना अटैच नहीं है, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो आपको भी उस चीज़ से ग्रेसफुली निकल के अपने अटैचमेंट के इशू के ऊपर काम करना है, ना कि एक्सपेक्टेशंस करते रहना है, ना कि एक्सप्लेनेशंस में पड़े रहना है, ना कि चेज़ करते रहना है। नहीं, बल्कि समझना है कि मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है,
क्या कारण है, उस कारण को समझ के उस कारण के निवारण तक पहुंचना है, खुद को हील करना है, ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है ना। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुके रहने का नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी की भी कहीं पे भी बनी हुई है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच है किसी भी चीज़ से, जैसे ये कोई अपनी कंपनी से अटैच है तो कोई अपने कनेक्शन से अटैच है और वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसे केस में तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ग्रेसफुली एग्ज़िट हो जाओ वहाँ से, जहाँ पे अभी उनको आपकी ज़रूरत फील नहीं हो रही है। आप आगे निकलो और जो आपका अटैचमेंट का जो इशू है, उस अटैचमेंट के इशू के ऊपर काम करो, खुद को हील करो, ग्रो करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है, रुके रहने का नहीं है। एंड ग्रेसफुली एग्ज़िट होने के बाद ना उस कंपनी को, उस इंसान को जिससे भी आप बहुत ज़्यादा अटैच थे और जिससे अलग होते वक्त आपको दुख हो रहा है, उस इंसान को थैंक यू बोलो, उस कंपनी को दिल से थैंक यू बोलो, क्योंकि इस कंपनी ने या इस इंसान ने आपको बताया कि ये तुम्हारा इशू था, मतलब ये अटैचमेंट का तुम्हारा बहुत बड़ा इशू था जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है ना। और अगर आप जब उस इशू को या उस ब्लॉक को अपने अंदर से हटाओगे तो कभी भी आप जीवन में दोबारा इस चीज़ में नहीं फंसोगे, समझ रहे हो। और वो रिपीटेड साइकिल नहीं होगी आपकी लाइफ में दोबारा कभी भी, समझ रहे हो। सो एग्जिट ग्रेसफुली, हील एंड ग्रो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ज़िंदगी जो है वो सीखने का नाम है, नई नई चीज़ें सीखने का, लर्न करने का नाम है। और बेसिकली हम यहाँ पे आए किस लिए हैं? हम चीज़ों को सीखने ही आए हैं, बेसिकली अपने इश्यूज़ को हील करने आए हैं। सो बस ये था मेरा वीडियो एग्ज़िट ग्रेसफुली को लेके। अगर आप भी कहीं पे स्टक हो बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट्स, सो ग्रेसफुली निकल जाओ। ना एक्सप्लेनेशंस में पढ़ो, ना एक्सपेक्टेशंस में पढ़ो और ना चेज़ करो। ग्रेसफुली निकलो, खुद के इश्यूज़ के ऊपर काम करो, अपने आप को ग्रो होते हुए महसूस करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी पीछे पलट के देखने का नाम नहीं है, ग्रो होने का नाम है, स्टक होने का नाम नहीं है, है ना। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।